दोस्तों 2026 आने वाला है, यानी नया साल आने वाला है। और सबके सब नए गोल बनाने वाले हैं। कि आप में से ज्यादातर लोग, मुझे पता है कि आप लोग नए नए गोल बनाएंगे। और एक कड़वी बात बताऊं, 90% लोगों की गोल कभी पूरे नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक मुख्य कारण यह है कि हम गोल बनाते ही नहीं हैं। हम लोग खाली अपनी विशेष की लिस्ट पूरी करते हैं। और जो हम लिखते हैं ना, वो हमारी विश होती है। हम एक लिस्ट बनाते हैं खाली। क्योंकि गोल बनाते समय आपको कुछ फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ता है। जब आप गोल बनाते हो तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से अगर गोल बनाओगे तब तो आपका गोल पूरा होगा। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसकी मदद से अगर आप अपना गोल बनाएंगे तो 100% मैं बोलता हूं आपका गोल पूरा ही पूरा होगा। उस फॉर्मूले का नाम है स्मार्टर का होल स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल फेल क्यों होते हैं। गोल फेल होने के कुछ 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कि गोल आपका क्लियर ही नहीं होता है। और दूसरा जो कारण है वो इमोशनल नहीं होता है। तीसरा कारण है वो एक्शनेबल नहीं होता है। इसलिए आज हम सीखेंगे स्मार्टर का होल स्क्वायर फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम अपना गोल बनाएंगे और 100% पूरा भी करेंगे। अगर आप भी अपने गोल को पूरा करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और शिद्दत के साथ देखिए। कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पे हर एक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं स्मार्टर है क्या। तो मैं स्पार्टर का सिंपल सा मतलब बताता हूं कि यस का मतलब होता है, जो सबसे फर्स्ट लेटर यस आता है उसका मतलब होता है स्ट्रेच और स्पेसिफिक। आप जो गोल बनाएंगे वो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। इस तरीके से मत बनाइए कि मुझे सफल होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे बहुत पैसा वाला होना है। ये गोल गलत तरीका है बनाने का। आपको बनाना है तो आप बोल सकते हो कि मुझे साल का इस साल का मुझे लास्ट तक 1 लाख रुपए कमाना है, या 2 लाख रुपए कमाना है, या 3 लाख रुपए कमाना है। इस तरीके से फिक्स बता सकते हो। जब स्पेसिफिक होगा, फिक्स होगा, तब आप उसको अचीव कर पाओगे। अगर आप बोलते कि मुझे सफल होना है, तो सफल होना क्या होता है? सफल होना तो कोई पैरामीटर नहीं है। सफल होने का सिंपल सा पैरामीटर है कि आप जो करना चाहते हो, अगर उसको आप कर चुके हो तो आप सफल हो चुके हो, अन्यथा आप फेल हो। फेलियर का भी सेम पैरामीटर होता है। जो काम करना चाहते थे, आपने ट्राई किया, नहीं कर पाए, और उसमें आप फेल हो गए। तो जब आप अपना गोल बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट है कि वो गोल में गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और स्ट्रेच होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब आप समझ गए, लेकिन स्ट्रेच का मतलब है कि उसको आसानी से न पाया जाए। उस गोल को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, तब मिले। आप ऐसा गोल नहीं बना सकते हो कि आपकी 10,000 की सैलरी है, आप हर महीने 5,000 रुपये बचाते हो, इस साल का मुझे 60,000 रुपये बचाना है, वो तो ऑटोमेटिक बच जाएगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। कुछ इस तरीके से गोल बनाइए कि इस समय आपके साल का इनकम अगर 1,20,000 रुपए है, तो इस साल आप 1.5 लाख 2 लाख का काम करके बताओ। तो आप समझोगे आपने कुछ युक्ति लगाया, कुछ जुगाड़ लगाया, कुछ तो एक्स्ट्रा काम किया है। इस तरीके का स्ट्रेस होना चाहिए, इस तरीके का तनाव होना चाहिए। अब यह गोल आप छोटे के लिए बना सकते हो, बड़े के लिए बना सकते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किसके लिए भी गोल बनाओगे तो इस मेथड से ही बनाओगे। कि क्या वह गोल स्पेसिफिक है, फिक्स है कि भाई मुझे यही चाहिए। मुझे सक्सेस होना है तो कितना सक्सेस होना है, पैसा चाहिए तो कौन सा कितना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए। ये सारी चीज जब आप क्लियर करते हो, तब जाके कहीं ना कहीं आप परफेक्ट गोल बना पाते हो। मैं अपने स्टूडेंट लोग को बोलता हूं, मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट लोग को बोलता हूं कि आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए कि आप 1 साल के अंदर में, जब आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आप 1 साल के अंदर में फर्स्ट 1 लाख रुपए कमा के दिखाओ। मैं ऐसा नहीं बोलता 1 करोड़ रुपए करके दिखाओ, क्योंकि 1 लाख कमाना भी भारी है 1 साल में। क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जाके फर्स्ट 1 लाख कमाना भारी है। सेकंड 10 लाख कमाना उतना भारी नहीं है जितना कमाना फर्स्ट 1 लाख भारी है। इसके लिए सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। स्पेसिफिक का सिंपल सा मतलब है क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए। ये फिक्स होना चाहिए आपके पास में। स्ट्रेच का मतलब हो गया गोल थोड़ा आपको डराए, जो गोल आसानी से पूरा न होने वाला हो। इस तरीके से गोल बनाओ। अगर आपका गोल इजी है तो समझ लो गोल है ही नहीं है। यम का मतलब हुआ मेजरेबल प्लस माइंडफुल। यानी कुछ ऐसा गोल बनाओ जिसको नापा जा सके। ऐसा गोल मत बनाओ जिसको हवा में बात होवे, कि नहीं मैं बॉल फेंकता हूं, बहुत ऊपर फेंकता हूं, कितने ऊपर वो पता नहीं, एग्जैक्ट कितना हो उसको मापना जरूरी है। जिस चीज को आप नाम माप नहीं सकते हैं, उस चीज में सुधारण नहीं कर सकते, उस चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते आप। मैं अपने क्लास में स्टूडेंट लोग को बोलता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो ना, आप कम से कम हफ्ते का 1 वीडियो बनाओ, हफ्ते का 2 वीडियो बनाओ, 3 वीडियो, जो बनाना फिक्स बनाओ, और आपने कितना किया वो देखो।
यानी महीने का आप 4 वीडियो बनाने वाले हो, तो इस महीने में आपने क्या 4 वीडियो बनाया, तो यस आप सफल हो। अगर 2 बनाए तो नहीं, फेल हो। जो मापा नहीं जा सकता वो सुधारा नहीं जा सकता है। माइंडफुल का सिंपल सा मतलब हुआ कि आपका गोल आपकी वैल्यू से मैच करते होना चाहिए। वो गोल जो है आपके माइंड में हमेशा घूमते रहना चाहिए। आप कभी देखते हो ना कि जिस चीज में हमको इंटरेस्ट ज्यादा है, जिस चीज को हम करने के इच्छुक होते हैं, वो कभी कभी रात को सपने में भी आता है। मुझे तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से आपका गोल आपके माइंड में फिट बैठना चाहिए, आपकी वैल्यू से मैच होते रहना चाहिए। 2026 आने वाला है, तो 2026 का गोल ऐसा मत बनाओ कि केवल मेरे को पैसा ही कमाना है। नहीं, 2026 का गोल ऐसा बनाओ कि मुझे पीस चाहिए। स्मार्टर का जो तीसरा वर्ड होता है ए का मतलब हुआ अचीवेबल, एक्शनेबल। आप करते हो, आप अपने गोल बनाते हो, इस तरीके का गोल बनाओ जिसको अचीव किया जा सके, उस पर एक्शन लिया जा सके। आप इस तरह मत बोलो कि 2026 में मुझे 1 करोड़ बनाना है, 1 करोड़पति बनना है मुझे। नहीं, गलत, नहीं पूरा होगा। आप बोल सकते हो कि 2026 में मैं एक नया स्किल सीखूंगा, उस स्किल से की मदद से फर्स्ट 1 लाख रुपए कमाऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सबसे फर्स्ट 1 लाख ही कमाना भारी है, उसके बाद 10 लाख कमाना उतना भारी नहीं है होगा। अचीवेबल का सिंपल सा मतलब हुआ आपके टाइम के हिसाब से, आपके रिसोर्सेज के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से जिस चीज को अचीव किया जाए उसको अपने गोल में लिख लो आप। नेक्स्ट आया एक्शनेबल। एक्शनेबल का सिंपल सा मतलब है कि हर गोल के साथ में डेली प्लान बनाइए, जिसको रोज डेली आप यूज कर सको, डेली उस पर एक्शन ले सको। अगर इसको मैं सिंपल सा मतलब आपको बताऊं इसका, तो आप ऐसा कोई गोल मत बना दो कि जिस पे एक्शन ही नहीं ले जा सके। आप एक स्टूडेंट हो, आपको सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, आपको कहीं ना कहीं स्टडी के लिए जाना पड़ता है। आप ऐसा मत गोल बना दो कि इस साल मैं 12 घंटा अलग कोई काम करूंगा, ये काम करूंगा। क्योंकि आपको स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, तो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे, तो आपका गोल पूरा ही नहीं होगा। आप ऐसा गोल बनाओ कि जो आपके टाइम के मुताबिक, आपके रिसोर्सेज के मुताबिक, आपके सिचुएशन के मुताबिक उस पर एक्शन लिया जा सके। इस तरीके से आप बता सकते हो कि इस हफ्ते मुझे क्या करना है, आपके टाइम के हिसाब से उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ऐसा गोल बना लो। स्मार्टर में जो चौथा वर्ड आता है आर, आर का मतलब हुआ रियलिस्टिक और राइट। आपका गोल जो है रियल भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। रियल और राइट का मतलब ये हुआ आप अपने गोल को पूरा करने के चक्कर में कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जो गलत कदम उठाना पड़े। कोई काम ऐसा मत करना जो गवर्नमेंट की नजर में गलत हो, या आपके मान सम्मान पे ठेस पहुंचाता हो, या आपके फैमिली को कुछ नुकसान हो। इस तरीके का गोल नहीं बनाना चाहिए। जैसे आपने ठान लिया कि मैं एक नया स्किल सीखूंगा, 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, या मुझे करोड़पति बनना है, या मुझे बहुत पैसे वाला बनना है। लेकिन आप अपने गोल को पूरा करने के चक्कर में कोई 2 नंबर का काम मत करना, कभी गलत चीज मत करना, क्योंकि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हैं हमारे पास में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, मैं उनको हमेशा यही बोलता हूं कि भाई आप एक बिगिनर हो, आप इस तरीके का गोल बनाओ कि मैं साल का 1 लाख रुपए कमा लूं, इस स्किल की मदद से इनफ है। ऐसा गोल मत बना लो कि मैं इस साल स्किल को सीख के मैं कोच बन जाऊंगा, ये गोल पूरा ही नहीं होगा। राइट का मतलब हुआ कि खुद से पूछो क्या ये गोल मेरे लिए सही है, क्या ये मैं किसी को कॉपी तो नहीं कर रहा हूं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, 2026 में कॉपी नहीं, क्लियरिटी चाहिए। स्मार्टर होल स्क्वायर में जो पांचवा वर्ड आता है वो टी आता है। टी का मतलब हुआ टाइम बॉन्ड और टेंजिबल। आप कभी भी गोल बना रहे हो तो उसको एक फिक्स टाइम दो कि 2025 चल रहा है और 2026 के 31 दिसंबर तक मैं अपने इस गोल को अचीव कर पाऊंगा। इस तरीके से उसको टाइम दो। अगर जिस चीज को आप टाइम नहीं दोगे, आप बोलोगे कभी ना कभी कर ही लूंगा, तो कभी नहीं होगा। जब आप किसी को टाइम देते हो ना, तो टाइम बॉन्ड जो है वो वर्क में सीरियसनेस लाता है, उससे आदमी सीरियस होकर काम करता है। यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी काम उतना समय मांगता है जितना समय आपके पास होता है। आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि आप सुबह 6 बजे उठते हो और आपको 8 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है, तो भी आप फटाफट करते 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 8 बजे पकड़ पाते हो ट्रेन। लेकिन कभी खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि हम 7 बजे सो के उठते हैं और 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो भी हम फटाफट फटाफट अपना वर्कआउट करेंगे, फटाफट काम करेंगे, जो भी करना है एक्सरसाइज हमको करना है, और 7 बजे तक फिर पकड़ लेंगे। वो 1 घंटे का डिफरेंस कहां गया। तो यहां पे यह साबित होता है कोई भी काम उतना समय मांगता है जितना समय आपके पास होता है। टेंजिबल का सिंबल सा मतलब हुआ कि आप एक ऐसा गोल बनाओ जिसको आप देख सको, महसूस कर सको। जैसे आप महसूस कर सकते हो कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए इस समय क्रेडिट हुआ,
महसूस कर लो। अगर आप कोई ऑफिस में काम करना चाहते हो या आपका खुद का ऑफिस होना चाहिए, आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए उसको आप महसूस करो, नहीं मेरा ऑफिस इस तरीके से होना चाहिए, इधर मेरी केबिन होनी चाहिए, ऐसी मेरी कुर्सी होनी चाहिए, ऐसी मेरी टेबल होनी चाहिए। ये सारी चीज महसूस करना चाहिए, आपको विजुअलाइजेशन हो सके, आप उसको विजुअल कर सको, तब तो आपका गोल पूरा होगा। किसी भी चीज का विजुअलाइजेशन करने का सबसे बढ़िया टेक्निक है, आप उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करो, कहीं ना कहीं उसका फोटो देखो, इमेज देखो, वीडियो देखो, उसके बारे में कुछ देखो, फिर उस तरीके का चीज आप विजुअल कर सकते हो आसानी से। स्मार्टर में जो नेक्स्ट वर्ड आता है, इंजॉयबल एंड एक्साइटेड। इंजॉयबल का मतलब यह है कि अपना गोल ऐसा बनाओ जिसको आप मस्ती पूर्वक करो, उसमें आपको मजा आता हो। ऐसा गोल मत बना लो कि उसको सर पकड़ के बैठना पड़ जाए, यार कैसे पूरा होगा, तो आपका गोल पूरा ही नहीं होगा। आप गोल ही ऐसा बनाओ जो आपको एक्साइटेड करे, आपको एनर्जी दे, आपको प्राउड फील कराए। जब गोल को पूरा करने के लिए जो काम आप कर रहे हो उस काम में आपको मजा आने लगेगा ना, तो लगातार आपसे काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। आप कंटिन्यू उसको करते रहोगे करते रहोगे, और जिस चीज को कंटिन्यू काम किया जाए तो काम 100% पूरा होता है। एक्साइटेड का मतलब हुआ कि आपके गोल को देख के कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए, नहीं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर लूंगा, मैं इसको कर लूंगा, मैं इसको पूरा कर लूंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस तरीके से आपको उस गोल में आपको इंजॉय आना चाहिए, मजा आना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए आपके अंदर। और स्मार्टर का जो लास्ट वर्ड आता है आर, आर का मतलब हुआ रिवर्डिंग एंड रिफ्रेशिंग। आप अपना गोल ऐसा बनाओ हर माइलस्टोन पर आपको एक रिवॉर्ड मिले, छोटा बड़ा कोई ना कोई रिवॉर्ड आपको मिले, क्योंकि रिवॉर्ड जो आपको मिलता है वो आपको मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। बगैर रिवॉर्ड का आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको कहीं से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, आप ऐसी कोई संस्था के साथ नहीं जुड़े हो, तो आप खुद को रिवॉर्ड दो कि भाई ये काम मैं पूरा करूंगा, 30 दिन कंटिन्यू करूंगा, इसके बाद 31वें दिन मैं अपने लिए छुट्टी लूंगा और मैं ऐसे करूंगा, मैं 1 वीक काम करूंगा, फिर मैं अपने लिए ये करूंगा। इस तरीके से छोटा छोटा रिवॉर्ड अपने आप को देना सीखो, छोटा छोटा रिवॉर्ड अपने आप को दो। आप लोग बताइए, जब आप कोई नए तरीके की स्किल सीखते हैं, कोई गोल अचीव करते हैं, आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है क्या? रिवार्ड का सिंपल सा मतलब है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कहीं से कुछ पैसा मिले या कोई टॉफी मिले, कोई स्टेज पे बुला के कुछ देवे। रिवार्ड का सिंपल सा मतलब हुआ, अगर आपने कोई गोल को अचीव कर लिया, उससे जो आपको पीस मिलती है, जो खुशी मिलती है, या कोई दूसरे लोग आपकी तारीफ करे, वो भी आपके लिए रिवार्ड है। आपका मार्केट में समाज में मान मर्यादा बढ़े, इज्जत बढ़े, वो भी आपके लिए रिवार्ड है। तो आप उस तरीके का काम करो तो सही। रिफ्रेशिंग का मतलब है आपका गोल जो है आपको हमेशा रिफ्रेश करता रहे, आपको तरोताजा करता रहे, आपको थकाए नहीं, ताकि आप अपने गोल को दोबारा तिबारा दोबारा तिबारा आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और करने में आपको थकावट नहीं लगे। जैसे मैं अपने स्टूडेंटों को बोलता हूं कि फर्स्ट आपका गोल है कि आप 1 लाख रुपए साल का डिजिटल के माध्यम से आप कमा लो, क्योंकि ये 2026 का गोल है। जब 2027 आएगा तो 1 लाख को 10 लाख में आप कन्वर्ट करोगे कि अब इस साल मुझे 10 लाख कमाना है। उसको आपने रिफ्रेश कर दिया गोल को अपने। कोई ऐसा गोल मत बना लो कि उसके बाद में उसको रिफ्रेश किया ही नहीं जा सके, बस द एंड हो जाए उस पर। नहीं, उसको रिफ्रेश करना जरूरी है, ताकि उस गोल के बाद में फिर आप क्या करोगे गोल पूरा होने के बाद। दोस्तों 2026 केवल साल बदलने का मौका नहीं है, 2026 जो है आपका दिशा बदलने का मौका है। तो इस बार मत चूकना, अपने गोल को क्लैरिटी के साथ में लिखो, स्मार्टर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला उस पर लगाओ, इसके बाद में उस पर एक्शन लेना चालू करो और लगातार उस पर काम करना चालू करो। इतने ही काम से आपका गोल पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आपके गोल को अचीव करवाने में मैं आपका हेल्प करूं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो नॉलेजफुल होगा, यूजफुल होगा। और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों तक भेजिए जो अपने गोल को लिखते तो हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं हूं गोमती प्रसाद यादव, दिशा निर्माण एकेडमी से। यहां पर गोल केवल लिखे नहीं जाते हैं, यहां पे गोल 100% पूरे होते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।